मैं सुरेश प्रजापति भिवानी से। आज एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा आज का जो मुद्दा था 19 जुलाई को जो हमारे राजपूत भाइयों के साथ लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो हम इसकी पुरजोर मतलब भर्त्सना करते हैं और पूरे समाज के अंदर रोष है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का काम ही एक है कि कभी गुजरों को लड़ा दो, कभी किसी को लड़ा दो। तो मेरी दोनों समुदाय के भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सरकार के बहकावे में ना आए। जो असामाजिक तत्व इस चीज़ को लड़ाने का काम कर रहे हैं उनसे बचें और अपने भाईचारे को कायम रखें। और 5-5 आदमियों की दोनों बिरादरियों की कमेटी गठित की जाए समझदारों की, और जो तथ्य हैं उनके आधार पे आपस में भाईचारे में बैठ के उसका निपटारा किया जाए। धन्यवाद जी सुरेश। खट्टर मर गया, हाय हाय, खट्टर मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा। हाँ, तो आपका शुभ नाम? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल वालों को सभी को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। सत श्री अकाल, जय मूल निवासी, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। मैं राष्ट्रीय सिख मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से अंकुर सिंह और बलप्रीत सिंह। तो जी सर बोलिए। जो आज की जो मीटिंग का जो विषय है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये अंबेडकर भवन में जो और 19 जुलाई को लेकर ये रोष है राजपूत समुदाय में, जो हरियाणा सरकार ने लाठीचार्ज जो की है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? राजपूत समाज जो था वो बीजेपी के लिए एक रीढ़ की हड्डी था, ढाल था। 2014 में बीजेपी सरकार आने से पहले जैसे जाटों को, जाट हरियाणा के अंदर चौधरी कहलाते थे, उसको पहले आने के बाद में ख़त्म किया गया। उनकी जो चौधर थी वो ख़त्म की गई। पहली बात तो आप ये सुनिए। दूसरी बात, आज मुसलमान हमारे देश में है, बंटवारे के बाद में भी। अगर आज मुसलमान हमारे देश में नहीं होता तो सबसे पहले आरएस बीजेपी का एजेंडा के अनुसार राजपूत समाज उनके निशाने पर रहता। आज जो 2024 का इलेक्शन है, आने से पहले राजपूत और गुज्जर को ऐसे लड़ाया गया कि दो भाई जो है एक ही माँ के, उनको आपस में लड़ा के जो सरकार का एजेंडा है कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, जैसे अंग्रेज लोग करते थे, वही आरएस और बीजेपी की सरकारें कर रही है। जो मनुवादी सरकार है वो कर रही है। फिर मामला कहाँ आता है कि एक हमारे जो सम्राट अशोक मिहिर भोज जी हैं, कोई भी महान योद्धा होता है वो किसी एक बिरादरी से नहीं होता, किसी एक जाति से नहीं होता। राजपूत समाज का, हमारे जो सिख लोग हैं राजपूतों में, उनका भी एक अलग से इतिहास है। आप किसी भी चीज़ का इतिहास उठा के देखो। दिल्ली के अंदर अगर इंडिया गेट पे अगर आप जाओगे, जब भारत को गुलाम बनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा, जब जी तो आगे मतलब हरियाणा सरकार क्या, ये जो आंदोलन ये चल रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा सरकार के, खट्टर सरकार के खिलाफ जो पुतले जगह जगह फूके जा रहे हैं राजपूत समुदाय के, तो इनके विषय में क्या कहना चाहिए? सर ऐसा है, जब एक अनपढ़ आदमी अपने आप को विद्वान समझने लग जाए और दूसरे को पागल समझने लग जाए, तो उसके लिए एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए पूरे हरियाणा के अंदर, नहीं पूरे भारत के अंदर, और जो आरएस बीजेपी की सरकार है 2024 में इनको खदेड़ा जाए, बस। धन्यवाद जी। मैं हूं अजीत सिंह भिवानी। इस वक्त हम बैठे हैं भीमराव अंबेडकर भवन, बैंक कॉलोनी। आज यहाँ पे एक मीटिंग है बामसेफ और राजपूत समुदाय की, तो हम वार्तालाप करते हैं। हाँ तो सर, आज का जो विषय है मीटिंग का वो बताएं। आज की जो मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था कि 19 जुलाई को कैथल में जो राजपूत भाई जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन प्रदर्शनकारियों पर वर्तमान की जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है, तो वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे, अपनी मांग रख रहे थे। और वर्तमान में हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में संविधान के आर्टिकल 19 के तहत कोई भी अपनी बात को आज़ादी से रख सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है। तो वो लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे थे। उनके ऊपर वर्तमान जो आरएस बीजेपी की सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और अश्रु गैस के गोले दागे गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो सरकार ने जो किया है, उनकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि सरकार किसी रिटायर्ड जज की नियुक्ति किए
नियुक्ति करे और जो दोषी लोग हैं उसकी जांच पड़ताल करके उन दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए। और ये जो सरकार है आपस में जो क्षत्रियों और राजपूतों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। तो मैं क्षत्रिय भाइयों से, राजपूत भाइयों से और गुर्जर समाज के हमारे भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार की पॉलिसी है, आपको कुछ देना नहीं चाहती सरकार, ये सरकार आपको कुछ देना नहीं चाहती है बल्कि आपको आपस में लड़ाना चाहती है। तो मैं आप दोनों से ये निवेदन करता हूँ कि आपस में भाईचारा बना के रखें और एक भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ समाज में शांतिपूर्वक माहौल के साथ रहने का काम करें। अभी आपने देखा कि जो 19 जुलाई को जो हरियाणा सरकार की तरफ से वहाँ लाठीचार्ज हुआ, तो उस पे हमारे विनोद जी ने अपने विचार व्यक्त किए। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। हाँ, तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम सज्जन परमार है, मैं आरजेपी का जिला अध्यक्ष भिवानी से हूँ। तो आज ये जो अंबेडकर भवन बैंक कॉलोनी भिवानी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आज का जो विषय है उसके बारे में प्रकाश करें। ये आज का विषय है भाईचारा विषय। देखो, सर्व समाज का भाईचारा है। आज भारतीय मुक्ति मोर्चा और राजपूत समाज दोनों इकट्ठे मिलकर दोनों का भाईचारा है ये। इसके अंदर में कोई विशेष राजनीतिक तथ्य हुआ नहीं आज। तो इसमें सारे देखा कि सारे सामाजिक कार्यकर्ता जो बैठे थे, जो समाज की लड़ाई है, जो समाज के हित के लिए बात करते हैं, तो सभी हमने देखा और बातचीत भी की हरियाणा केसरी ने। तो आज इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? हरियाणा सरकार के बारे में क्या बोलना चाहोगे? इसका विषय देखो, सब बुद्धिजीवियों के विचार सुनने के बाद इसका सब तथ्य सामने आए हैं कि जितनी भी मंशा है वो सरकार की है। किसी भी जाति के अंदर मतभेद नहीं है, सभी जातियों को पाड़ने का काम है वो हरियाणा सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है और आरएसएस कर रही है। तो हम सभी से एक ही अपील कर रहे हैं, इनके मंसूबे में ना आए और 2024 के अंदर इनको उखाड़ के फेंकने का काम करें। तो युवा जो हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं युवाओं से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि इन आरएसएस और बीजेपी दोनों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो भगत हैं, वो भगतपना छोड़ के और ग्राउंड लेवल पे आएँ और सभी आपस में, सभी जातियाँ आपस में भाईचारा दिखाएं और मिलकर रहें, उसी पार्टी को चुने जो आपके हित में काम करेगी। अच्छा, राजपूत समुदाय के बारे में जब ये इतना लाठीचार्ज हुआ, आंसू घोड़े छोड़े हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या ऐसा आपकी जो क्षत्रिय राजपूत जो संस्थाएं भी हैं, संगठन्स भी हैं बड़े बड़े हरियाणा के अंदर, क्या ऐसा कोई केंद्रीय कोई महासम्मेलन या कोई एक बहुत बड़ी उसका मीटिंग या एक जगह कोई ऐसा क्षेत्र हरियाणा सरकार के खिलाफ, तो उसको कोई चुना गया कोई स्थान या समय? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कि कहावत है, जिस थाली में खावे उसी में छेद करे। सरकार को मालूम है कि इसको चुनने का काम किसने किया था और जिसने इसको चुना आज उसी को चौराहे पे खड़ा करके लाठी डंडों से मारा गया। तो सरकार के जितने मंसूबे, जो इरादे हैं, जो निंदनीय कार्य किया है, उसको आने वाले 2024 के अंदर सबक सिखाने का काम भी यही करेंगे। अभी आपने देखा कि सज्जन परमार जी ने भी युवा साथी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी।